नमस्कार दोस्तों, शोल्डरॉन का ये बेहतरीन शोल्डरिंग आयरन आप ज़रूर इस्तेमाल करते रहेंगे। दोस्तों, इस शोल्डरिंग आयरन की खासियत है, जैसे ही हम लोग इसको प्लग में लगाते हैं तो इसका टेम्परेचर तुरंत ही हाई करता है और बहुत ही आसानी से हम लोग शोल्डरिंग का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों को कभी कभी कुछ कंपोनेंट के लिए टेम्परेचर कम की जरूरत पड़ती है, लेकिन कभी कभी टेम्परेचर को बढ़ाने की जरूरत पड़ती है, कंपोनेंट के अकॉर्डिंग टेम्परेचर को वेरी करने की जरूरत पड़ती है। तो उनके लिए क्या, उसका सॉल्यूशन है ये बहुत ही लेटेस्ट, बहुत ही एडवांस शोल्डरॉन का प्लग वेरिएबल वेटेज शोल्डरिंग आयरन है। यस, आप सही सुन रहे, प्लग वेरिएबल। इसके प्लग में ही वेरी करने के लिए ऑप्शन है, टेम्परेचर को हम लोग वेरी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में इसी प्रोडक्ट को मैं रिव्यू करने वाला हूं। यह SI1530A। सबसे पहले इसके बॉक्स की पैकिंग की मैं बात करूं तो बहुत ही बढ़िया इसका पैकेजिंग बनाया हुआ है। एक तरफ आप देख पा रहे हैं मैन्युफैक्चर बाय विमला इंजीनियरिंग दिख रहा है, इनका एड्रेस, कस्टमर केयर नंबर, ईमेल आईडी, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम अकाउंट आपको यहाँ पे दिख रहा है। इसके अलावा आपको यहाँ पे QR कोड नजर आ रहा है। इस QR कोड को स्कैन करके आप इसके मैनुअल और वारंटी को जान सकते हैं। इसके अलावा उसके दूसरी तरफ आप देखोगे तो यहाँ पे उसके कुछ मेन फीचर्स दिखाए गए कि इसके साथ जो बीट रहता है, मतलब आप देख सकते हैं शोल्डरिंग आयरन के साथ में जो बीट आपको नजर आ रहा है, ये सिरामिक कोटेड बीट है, लॉन्ग लास्टिंग लाइफ है, यानी 10 गुना ज्यादा लाइफ है नॉर्मल हमारे बीट से। इसके अलावा जो उसका कॉपर वायर है वो फायर प्रूफ है, बर्न रेजिस्टेंस है, और इसका ग्रिप, जो शोल्डरिंग का जो ग्रिप है वो भी काफी कंफर्टेबल है, स्लिप फ्रेंडली है। बहुत सारे इसके अलग अलग फीचर्स है। इसके अलावा उसको ऑपरेशन कैसे किया था, इसको ऑपरेट कैसे किया जाता है, उसका सारा का सारा डिटेल आपको यहाँ पे दिख रहा है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ उसके स्पेसिफिकेशन दिखा है, जैसे कि इसका इनपुट वोल्टेज 220 वोल्ट्स, टेम्परेचर इसका 250 से लेकर 480 डिग्री सेल्सियस है, वैटेज जो है 15 से लेकर 30 वैट तक हम उसको वेरी कर सकते हैं। वायर की लेंथ 3 कोर मेन कोर है, 1.2 मीटर का है, और बीट सप्लाई जो है उसके लिए ये वाला बीट सप्लाई का मॉडल नंबर है। तो इस तरीके से इसमें कुछ स्पेसिफिकेशन दिए गए। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको ओपन करके देखते हैं और वाकई में जैसे मैंने बताया वैसा काम करता है कि नहीं उसको देखने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग उसको अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसके बॉक्स में से मैंने निकाल दिया है। इस मेन बॉक्स की बात करूं तो यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए ऊपर की तरफ आपको स्पंज नजर आ रहा है, इसको मैं निकाल देता हूँ। अंदर की तरफ आप देख सकते हैं प्रोडक्ट को बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से अंदर रखा हुआ है। चलिए इसको बॉक्स में से अभी हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। इसके अलावा तो देखिए ये शोल्डरिंग आयरन के अलावा तो कुछ है नहीं बॉक्स में। शोल्डरिंग आयरन की बात करें तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है इसका प्लग की बात करूं तो प्लग के एकदम ऊपर की तरफ ही आपको एक नॉब दे दिया गया है, जिसमें लो और हाई लिखा हुआ है। यहाँ पे लो टेम्परेचर, यानी कि अगर आपको कम टेम्परेचर चाहिए तो लो पे रखो, हाई टेम्परेचर चाहिए तो हाई पे रखो। यहाँ से ही आप उसके टेम्परेचर को वेरी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। इसके अलावा यहाँ पे लिखा है शोल्डरॉन, यहाँ पे भी लिखा है शोल्डरॉन, यहाँ पे उसका मॉडल नंबर दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं एक होलोग्राफिक स्टिकर लगाया गया है जिसमें विमला इंजीनियरिंग लिखा हुआ है, ताकि आप डुप्लीकेट और ओरिजिनल में अंतर समझ सको। बाकी प्लग की क्वालिटी तो बहुत बढ़िया है। इसके अलावा अगर मैं वायर की बात करूँ तो वायर की क्वालिटी भी आप देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी है, एकदम हैवी ग्रेडेड वायर है। इसको देखो, मैं बैंड करके ही बताता हूँ, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, देखिए, ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी है। अभी आते हैं हमारे मेन प्रोडक्ट, यानी कि हमारा जो शोल्डरिंग आयरन है उसके ऊपर। तो मैं सबसे पहले जो वायर यहाँ पे जो ट्विस्ट करके बांधा हुआ उसको निकाल देता हूँ। तो अगर मैं शोल्डरिंग आयरन की बात करूँ तो यहाँ पे आप देखिए उसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया है, ब्लैक विद येलो, बहुत बढ़िया लग रहा है। इस तरह यहाँ पे देख सकते हैं आप शोल्डरॉन लिखा हुआ है, यहाँ पे उनकी वेबसाइट, मॉडल नंबर, बाकी सब चीज़ें लिखी हुई है। लेकिन जैसे मैंने बताया इसका मुझे कलर बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके अलावा इसका वजन जो है वो काफ़ी हल्का भी है, और इसका मुझे लगता है ग्रिपिंग बहुत ही बढ़िया है। आप देख सकते हैं ग्रिपिंग जो आप पकड़ने के लिए जो एरिया है वो बहुत ही इसका बढ़िया दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसका जो बिट है या टिप जिसको हम लोग बोल सकते हैं, वो भी बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है। इसको बोलते हैं हम लोग सिरामिक कोटेड बिट या टिप। तो बेसिकली इस बिट की बात करूँ तो आपको देख सकते हैं इतना पूरा ब्लैक कलर है, और यहाँ पे आपको सिल्वर कलर नजर आ रहा है। जो उम्र है वो 10 गुना और बढ़ जाती है हमारी नॉर्मल बिट से। तो ये उसकी खासियत है, मतलब आपको देख सकते हैं क्वालिटी तो बहुत ही बढ़िया लग रही है। यहाँ पे एक ऑप्शन जो है इसका जो लो और हाई का, वो तो एकदम अमेजिंग है। क्वालिटी वाइज हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं, लुक वाइज भी बहुत ही बढ़िया है। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज करके देखेंगे। यूज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ कंपोनेंट को लो लेवल पे निकालते हैं और कुछ कंपोनेंट को हम लोग हाई टेम्परेचर रख के निकाल के इसका यूज करे देखते हैं वाकई में जैसे हम लोग ने बताया वैसा यूज हो रहा है कि नहीं। तो दोस्तों, आप जैसे कि देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पे पूरा सेटअप रेडी कर दिया। ये जो हमारा शोल्डरॉन का प्लग वेरिएबल शोल्डरिंग आयरन है उसको मैंने पावर सप्लाई के साथ में कनेक्ट कर लिया।
अभी मैं क्या करूँगा, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो छोटा SMD कंपोनेंट है ये वाला, उसको हम लोग लो टेम्परेचर यानी कि यहाँ पे आप लो पे रख के मैं उसको निकाल के लगाने वाला हूँ। उसके बाद जो सेकंड कंपोनेंट यानी कि जो कैपेसिटर आपको नजर आ रहा है, इसको मैं हाई टेम्परेचर पे रख के इसको निकालूंगा, सो दैट आपको मालूम पड़े कि दोनों ही टेम्परेचर में ये बराबर काम कर रहा है कि नहीं। तो उसको निकाल के लगाने के लिए मैं यूज करने वाला हूँ शोल्डर ऑन का शोल्डरिंग एंड डी शोल्डरिंग फ्लक्स का। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और जो कंपोनेंट को मुझे निकालना है उस कंपोनेंट के ऊपर हम लोग उसको लगा देते हैं, अप्लाई कर लेते हैं। आप देख सकते हैं मैंने कंपोनेंट पे लगा दिया है। फ्लक्स लगाने के बाद हमारा जो सेकंड स्टेप है, हमारा शोल्डर ऑन का जो ट्वीजर का पाउच है, वो पाउच लेके जो मेरा फेवरेट ट्वीजर है उसको मैं ले लेता हूं। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको ऑन करेंगे। ऑन करने पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे टेम्परेचर जो है लो से थोड़ा सा हाई रखा हुआ है। आप देख सकते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये SMD कंपोनेंट है इसके लिए मैंने लो से थोड़ा हाई रखा हुआ है। जब भी हम लोग कैपेसिटर निकालेंगे तो हाई टेम्परेचर पे उसको रखने वाले हैं। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको निकाल के लगाते हैं। तो देख सकते हैं जैसे ही मैंने चालू किया है गर्म हो जाएगा। आप देख सकते हैं गर्म हुआ है कि नहीं, आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे शोल्डर वायर है, उसकी मदद से मैं चेक करके आपको बताता हूँ। ये देख सकते हैं तुरंत ही वो गर्म हो चुका है। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो कंपोनेंट है जिसपे हम लोग ने फ्लक्स लगा हुआ है, तो निकाल के लगाने के लिए सबसे पहले मैं एक साइड से उसको गर्म करूंगा, ओके, और उसके बाद मैं दूसरी साइड से उसको गर्म करता हूँ। उसके बाद में इसको निकालने का प्रयोग करते हैं हम लोग। ये देखिए देख सकते हैं एक तरफ से निकल गया है, वैसे ही हम लोग दूसरी तरफ से थोड़ा सा गर्म करके उसको निकालेंगे। तो देखिए तुरंत ही निकल गया है। तो ये जो कंपोनेंट है हमारा पूरी तरह से आराम से निकल भी गया है। अभी हम लोग क्या करेंगे, कंपोनेंट को दोबारा उसकी जगह पे प्लेस करने वाला है, ना कि लगाने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, जहाँ से हम लोग ने निकाला है सबसे पहले वहाँ पे शोल्डर को एक परफेक्ट लेवल कर देते हैं। लेवल करने के बाद हमारा जो कंपोनेंट है उसको एक ट्वीजर की मदद से पकड़ेंगे और फिर एक बाजू पहले हम लोग कनेक्ट करेंगे उसकी। ये देखिए एक बाजू पे मैंने रखा और फिर थोड़ा सा शोल्डर लगाया, ये तुरंत ही शोल्डर हो चुका है। ये आप देख सकते हैं एक तरफ से लग गया है। उसी तरीके से मैं अभी दूसरी बाजू से उसको लगाऊंगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कुछ ही सेकंड्स में अपनी जगह पे लग चुका है। ये देखिए पूरी तरह से शोल्डर हो चुका है। तो ये हम लोग ने जो लो टेम्परेचर रख के यूज किया। अभी हम लोग क्या करते हैं, जो बड़ा वाला कैपेसिटर आपको दिख रहा है वो हम लोग नीचे से उसका डी शोल्डरिंग करते हैं। तो हम लोग क्या करें, इसके लिए टेम्परेचर थोड़ा सा हैवी रखना पड़ेगा, हाई रखना पड़ेगा। उसकी मदद से इस कैपेसिटर को निकालेंगे। एक बार आप जब यूज करते हैं शोल्डरिंग आयरन को, तो जो एक्स्ट्रा शोल्डर इस पे बच जाता है उसको साफ करने के लिए आप उसको झटका मत मारिए, उसको स्पंज यूज करें। जो गिल्ला वेट स्पंज रहता है, गिल्ला स्पंज रहता है, उसका यूज कर सकते हैं, जिसकी मदद से आप टिप को साफ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने टिप को साफ कर लिया है, एकदम पूरा क्लीन हो गया तुरंत ही। अभी हम लोग क्या करेंगे, बड़े कैपेसिटर को निकालेंगे सबसे पहले। तो उसको निकाल के लगाने के लिए वही हम लोग शोल्डर ऑन का शोल्डरिंग एंड डी शोल्डरिंग फ्लक्स का यूज करेंगे। तो सबसे पहले फ्लक्स को मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। फ्लक्स लगाने के बाद शोल्डर ऑन का जो हमारा प्लग वेरिएबल वेटेज शोल्डरिंग आयरन है उसको मैं ऑन कर देता हूँ। ऑन करने के बाद इसको मैं थोड़ा सा हाई टेम्परेचर पे सेट कर देता हूँ। आप देख सकते हैं मैंने हाई से थोड़ा सा कम रखा हुआ है, क्योंकि ये जो है उसके लिए ज़्यादा टेम्परेचर की मुझे ज़रूरत नहीं, लेकिन तो भी मैंने हाई से थोड़ा सा कम रखा हुआ है। अभी हम लोग क्या करेंगे, नीचे से मैंने कैपेसिटर को पकड़ा है, इसके जो दो लेग्स है उसके ऊपर मैं रखता हूँ शोल्डरिंग। तो एक देख सकते हैं ये कंपोनेंट है वो बाहर निकल चुका है, बहुत ही आसानी से निकल गया। और अभी ये जो होल्स है जहाँ पे हम लोग ने कंपोनेंट से निकाला है, सबसे पहले तो उसको साफ कर लेते हैं और फिर दोबारा इसी कंपोनेंट को बिठाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए मैं सबसे पहले उसको होल को साफ कर लेता हूँ और हमारा जो कंपोनेंट है उसको दोबारा बिठाने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं अभी एक कंपोनेंट जो है वो अच्छी तरह से वापस से बैठ गया अपनी जगह पे, आप देख पा रहे हैं। दोस्तों जैसे कि आपने देखा ये शोल्डर ऑन का प्लग वेरिएबल वेटेज शोल्डरिंग आयरन बहुत ही यूनिक, बहुत ही लेटेस्ट और बहुत ही एडवांस प्रोडक्ट जो है बनाया हुआ शोल्डर ऑन है। सो अगर आपको ये प्रोडक्ट खरीदना है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है जहाँ से आप उसको परचेज कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए अपने दोस्तों के साथ में। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हमारे कोई भी नए प्रोडक्ट्स का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन दबा दीजिए, ताकि हमारे जो भी नए प्रोडक्ट्स या नए वीडियोज़ आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।